नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड सहायक अध्यापक उत्तराखंड LT एग्जाम 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ चल रही हैं, जिसमें हमने भारत में शिक्षा संबंधी समस्याएँ और उनको सुधार हेतु विभिन्न यहाँ आयोगों की स्थापना हुई। चाहे मुदहिल्यार आयोग की बात करें, ठीक है, राधा कृष्णन आयोग की बात करें, कोठारी आयोग की बात करें, वुड्स का डिस्पैच की बात करें, शिक्षा नीति 1968 करें, ठीक है, 1979 करें, 1986 करें, 1990 92 करें, 2005 तक हमने NCF 2005 तक हमने परिचर्चा कर ली थी। आज हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में, ठीक है, एक विस्तृत डॉक्यूमेंट है, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना जहां क्या है संसाधनों के अभाव हैं। बाकी PDF की चिंता आप ना करें। अब आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप यूके टीचिंग परीक्षा, और नीचे वीडियो के नीचे मोर ऑप्शन ओपन करोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं आपके लिए अटैच्ड कर दूंगा। आप वहां से फ्री PDF क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये विस्तृत आपको इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, बाहर आने की जरूरत ही नहीं है, बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कंटेंट विथ बुक्स के साथ दे रहा हूं मैं आपको, यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। उत्तराखंड के आप अदर चैनल भी देख लो, वहां ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। मिल जाएगा तो गुड है, अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो आप जुड़े रहें, क्योंकि हम व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करते हैं। हम जितने भी पहलू हैं, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से भी जितना महत्वपूर्ण होगा, और लास्ट में आपसे एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। 80% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है, बचा है कितना, 20% सिलेबस बचा है। जल्द इसी महीने हम इसे भी समाप्त कर देंगे। बस आप लोग जुड़ते रहें, मित्रों में अधिक से अधिक शेयर साझा कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए, वीडियो टाइम पर पाने के लिए, समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए क्या कर सकते हैं, बगल पे बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो जो आपका शिक्षा का अधिनियम है, ठीक है, अधिकार अधिनियम है 2009, उसे जानने से पहले इतिहास जान लेते हैं, शिक्षा का विकास क्रम जान लेते हैं। तो 1781 में सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया, ठीक है। वहाँ फारसी और उर्दू में पढ़ाई जाती थी, ठीक है, फारसी और अरबी, सॉरी उर्दू नहीं, फारसी और अरबी में क्या होती थी, पढ़ाई होती थी। 1781 में कहाँ, कलकत्ता में मदरसा स्थापित किसके द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम ने असैनिक अधिकारियों के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। देखो आपसे पूछ लेगा कि जोनाथन डंकन ने किस विद्यालय की स्थापना की, तो किस बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, कब की, 1791 में की, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1800 में हुई, ठीक है। असैनिक अधिकारियों के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। और सबसे पहली बात करूं तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने पहली बार भारत के लिए शिक्षा के प्रसार के लिए ₹1 का प्रावधान, ठीक है। भारत की शिक्षा के लिए सबसे पहले 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, उसमें भारत की शिक्षा के लिए कितना, ₹1,00,000 खर्च करने का प्रावधान आया गया, ठीक है। वहीं 2 फरवरी 1835 ईस्वी को मैकाले स्मरण पत्र अंग्रेजी शिक्षा पर बल उद्देश्य दिया। उन्होंने क्या बोला कि रक्त व रंग से भारतीय होंगे, लेकिन विचारों से क्या होंगे, अंग्रेज होंगे, ठीक है, कि अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए, ठीक है। जो भारतीय हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, रंग व रक्त से भारतीय होंगे, लेकिन जो विचार होंगे वो कैसे होंगे, अंग्रेजों जैसे विचार होंगे। मार्च को बेंटिंक ने इसे अपना लिया था, मार्च में 7 मार्च को बेंटिंक ने इसे अपना लिया था। इंपॉर्टेंट है, मैकाले को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है, तो मैकाले को कहा जाता है। चार्ल्स ग्रांट को विश्व स्तर पर आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है, ठीक है। भारत के स्तर पर आधुनिक शिक्षा का जनक पूछेगा तो मैकाले, अगर विश्व के स्तर पर पूछेगा तो कौन, चार्ल्स ग्रांट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसे देखो विप्रेशन या निष्पादन सिद्धांत बोलते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड ने उच्च वर्ग को शिक्षित करने के लिए निम्न वर्ग अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। उनने क्या बोला कि शिक्षा छन छन के जाएंगी, उच्च वर्ग को शिक्षित करना है और निम्न वर्ग अपने आप ही क्या हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, ठीक है। 1855 का हमने वुड डिस्पैच पढ़ा था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा है। पूरा हमने इसकी एक अलग वीडियो पढ़ी है, आप वहां इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा मैंने
की है, आप वहां जाके इसे देख सकते हैं, जिसमें देसी भाषा, प्राथमिक पाठशाला, निजी प्रयत्नों पर बल दिया गया, अनुदान पद्धति, लोक शिक्षा विभाग, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा, इसकी सिफारिश पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई। ठीक है, वहीं 1870 में ब्रिटेन में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, 1870 में 1870 में क्या ब्रिटेन में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। 1882 से 83 में हंटर आयोग, ठीक है, हमने चर्चा परिचर्चा की है, प्राथमिक शिक्षा में सुधार पर बल, साहित्य व व्यावसायिक शिक्षा पर बल देता है। और 1893 में बड़ौदा महाराज के अमरेली तालुका ने अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की। ठीक है, 1902 में टॉमस रेले आयोग, लॉर्ड कर्जन विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, जिसे विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण स्थापित और स्वायत्तता खत्म करने पर बल दिया गया। और 1906 में बड़ौदा रियासत के शिवाजी गायकवाड़ ने संपूर्ण रियासत में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की। भारत में स्वयं के स्तर पर प्रथम प्रयास किया था इसने। ठीक है, इंपोर्टेंट है, 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव रखा, जो विधानसभा ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। ठीक है, और 1913 में शिक्षा नीति प्रस्ताव, अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव खारिज, लेकिन निःशुल्क शिक्षा प्राथमिक का प्रबंधन प्रांतीय सरकारों को दिया गया। 1917 में क्या सैडलर विश्वविद्यालय आयोग आता है, स्थापना कलकत्ता में, 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, सैडलर के अलावा 2 भारतीय, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद होते हैं। ठीक है, सैडलर आयोग में 3 सदस्य थे, एक, ठीक है, 3 सदस्य थे, एक सैडलर के अलावा 2 भारतीय थे, एक भारतीय का नाम है आशुतोष मुखर्जी, एक का नाम है जियाउद्दीन अहमद है। ठीक है, स्नातक 3 वर्ष महिला शिक्षा व क्या ऑनर्स पाठ्यक्रम और सामान्य पाठ्यक्रम के विभाजन का इन्होंने क्या दिया, सुझाव दिया। 1917 में विट्ठल भाई पटेल ने अनिवार्य शिक्षा का पहला विधेयक पारित किया। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि 1917 में किसके द्वारा सबसे पहले अनिवार्य शिक्षा का पहला विधेयक पारित किया गया, तो विट्ठल भाई पटेल द्वारा 1917 में। ठीक है, 1918 में ब्रिटिश भारत में सभी प्रांतों में संविधि सूची में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। हार्टेक समिति 1929, हमने अलग वीडियो पे चर्चा परिचर्चा की है, इसके बारे में जितने भी डॉक्यूमेंट थे उनके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की है। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को नुकसान पहुंचाया और प्राथमिक शिक्षा पर बल, लेकिन अनिवार्यता का विरोध व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा पर इसने बल दिया था। ठीक है, 1937 में वर्धा शिक्षा योजना आती है, जो बेसिक शिक्षा की बात करती है गांधी जी ने। ठीक है, 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, कैसी भाषा में, मातृभाषा में दी जाएगी, शिल्प कौशल दिया जाएगा, हस्त कौशल की शिक्षा पर इन्होंने अपने वर्धा शिक्षा योजना 1937 पर बल दिया। ठीक है, 1944 में सार्जेंट योजना हमने पढ़ा है, 6 से 11 वर्ष के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा और 11 से 17 वर्ष के लिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान कौन, सार्जेंट योजना 1944 करता है। और 1947 में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को 10 वर्ष में कम लागत में प्राप्त करने के लिए खैर समिति नियुक्त किया गया। ठीक है, 1948 में, ठीक है, राधाकृष्णन आयोग आता है, अलग वीडियो हमने चर्चा परिचर्चा की है। भारतीय शिक्षा आयोग विश्वविद्यालय पूर्व शिक्षा 12 वर्ष हो, शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल हो, 180 दिन कम से कम कार्य दिवस हो। ठीक है, राधाकृष्ण आयोग ने क्या बोला कि 180 दिन कम से कम कार्य दिवस होने चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठित हो, प्रशासनिक सेवा के लिए स्नातक अनिवार्य ना हो। ठीक है, 1950 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के अनुच्छेद 45 में जोड़ा गया कि राज्य 10 वर्ष की अवधि के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था करेगा। 1952 हमने मुदैलेर आयोग का गठन पढ़ा है, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा गया। 7 अगस्त 1957 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना जयपुर में की गई, बाद में से क्या अजमेर में भी कर दिया गया। ठीक है, 1953 में यूजीसी का गठन कार्य प्रारंभ किया गया, विधिवत 1956 से चला। हमने यूजीसी पढ़ना है। ठीक है, यूजीसी जो हमने प्रमुख परिषद एवं संस्थाएं पढ़ी थी, एनसीईआरटी, एनसीटी, ठीक है, एससीईआरटी, ठीक है, इनमें हमारा एक यूजीसी मिस हो गया। हम यूजीसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा परिचर्चा कर लेंगे। और 1958 में माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ। 1961 में एनसीईआरटी, 1 अप्रैल 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है बताएंगे। और इसी के तर्ज पे 1967 में एससीईआरटी की स्थापना होती है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 1964 और 66 का हमने कोठारी शिक्षा आयोग पढ़ा है। ठीक है, अलग वीडियो आई है। ठीक है, अलग वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा परिचर्चा की है। दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने 10+2+3 शिक्षा, जिसमें मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, त्रिभाषा सूत्र को इन्होंने अपनाया। समाज सेवा, कार्यानुभव, नैतिक शिक्षा पर इन्होंने कोठारी आयोग ने बल दिया था। 10+ की हाई स्कूल की शिक्षा होगी, 2+ आपकी
आपके इंटरमीडिएट 10 और 11 और 12 होगा, 3 वर्ष का आपका स्नातक होगा। ठीक है, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमने पढ़ा कि 14 वर्ष तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। द्विभाषा फार्मूला कृषि उद्योग शिक्षा पर विकास दिया जाएगा। अध्यापकों के पद वेतन में वृद्धि और राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, 1986 और इससे पहले 1968 के बाद 1979 वाला भी हमने पढ़ा था। ठीक है, और 1986 वाला हमने पढ़ा कि जो शिक्षा का क्या होगा, स्वरूप होगा 10+2+3 नीति। ठीक है, OBB योजना, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाना। ठीक है, 1928 का DIET की स्थापना हमने पढ़ा था। ठीक है, डाइट का। ठीक है, और 1992 में POA जिसे क्या प्लान ऑफ एक्शन पाठ्यक्रम में 3 शब्द जोड़े गए, लचीलापन, गुणवत्ता और प्रासंगिकता। इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछेगा कि पाठ्यक्रम में 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, लचीलापन, गुणवत्ता और प्रासंगिकता। ठीक है, तो किस POP के तहत, तो 1992 में POP। ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन में 3 शब्द जोड़े गए, इंपोर्टेंट है, लचीलापन, गुणवत्ता और प्रासंगिकता। ठीक है, 1986 शिक्षा नीति के तहत DPEP जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया। 1993 में यशपाल कमेटी ने शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट प्रस्तुत की, 2000 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, यशपाल कमेटी क्या शिक्षा क्या है, बिना बोझ के रिपोर्ट ये प्रस्तुत करते हैं। और 2001 में, ठीक है, 1 दिसंबर 2001 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा नए प्रावधान जोड़े गए। भाग 3 में मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए मूल अधिकार, शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। और भाग 4 में मूल कर्तव्य, 5A में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और 2003 तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2002 राजग सरकार द्वारा। ठीक है, ये देखो ये राजस्थान सरकार है। ठीक है, ये बुक्स वहीं से प्रिंट होती है धीरू भाई दवाई की, तो वहीं से इसमें प्रिंट हुआ है। ठीक है, 2005 शिक्षा का अधिकार विधेयक 2005 जून CAB समग्र, ठीक है, समग्र होना चाहिए, समग्र सरकार अगस्त ने फिर लेकिन सफलता नहीं मिली। NCF, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 भी लागू किया। इन सभी के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की है। ये आपका रिवीजन हो गया है। ठीक है, ये आपका फटाफट रिवीजन हो गया है। ठीक है, अब हम आज चर्चा परिचर्चा करेंगे किसके बारे में, RTE के बारे में। ठीक है, RTE 2009 राज्यसभा में 20 जुलाई, लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति एवं 26 अगस्त को हस्ताक्षर हुए। ठीक है, राज्यसभा में 20 जुलाई को और लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को ये क्या हुआ, प्रस्तुत हुआ। राष्ट्रपति ने इसमें 26 अगस्त को हस्ताक्षर किए। अधिसूचना 29 अगस्त 2009 को क्या कर दिया गया और प्रॉपर ये क्या हुआ, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। प्रॉपर कब से, 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है और स्थापना इसकी 2009 में हो जाती है। ठीक है, देखो नोट करना है, विश्व में सर्वप्रथम नॉर्वे में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वप्रथम निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, तो नॉर्वे में। ठीक है, भारत 135वां देश है जिसने यह लागू किया कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, ये तो राजस्थान से संबंधित है, आपके लिए उतना महत्व नहीं है, महत्व इधर तक है। ठीक है, ये आप जान लेना है। ठीक है, अब विस्तृत रूप में जान लेते हैं RTE 2009 के बारे में। प्रमुख धारा व अध्याय 7 अध्याय और 1 अनुसूची 38 में सम्मिलित है। अध्याय 1 में प्रस्तावना, नाम विस्तार, शब्दावली के बारे में चर्चा परिचर्चा है। सबसे छोटा अध्याय है। इस अध्याय में 2 धारा शामिल है। ठीक है, धारा 1 में क्या है, नाम, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़ के समस्त भारत में। ठीक है, जम्मू कश्मीर अभी तो आप 370 हट गई है जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर छोड़ के इसका सारा भारत में इसका क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया और सभी संस्थाओं में से, धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में से लागू कर दिया गया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में अभी धारा 370 समाप्त होने के बाद यहाँ भी RTE 5 अगस्त 2019 को लागू हो गया है। ठीक है, अब यहाँ भी, ठीक है, जब 370 धारा समाप्त हुई, कब 370 धारा समाप्त हुई आप मुझे कमेंट में बताएंगे। प्रो वर्जन बनना है तो एक्टिविटी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो RTE, ठीक है, 5 अगस्त 2019 को यहाँ भी लागू हो गया। ठीक है, धारा 2 में क्या है, शब्दावली बालक 6 से 14 आयु वर्ग के लिए प्रयुक्त किया गया। ठीक है, समूची सरकार ने केंद्र व राज्य सरकार जहाँ विद्यालय स्थित हैं, ठीक है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होगा। ठीक है, स्थानीय प्राधिकारी में क्या बोला, इससे तात्पर्य नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, स्थानीय शासन को व्यक्त करता है। प्रारंभिक शिक्षा में बात करो तो इससे तात्पर्य कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से है। अनुवीक्षण, यह प्रवेश
प्रक्रिया परीक्षाओं को व्यक्त करता है। असुविधाग्रस्त बालक, यह सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े व ST SC अन्य कोई भी वर्ग जो सरकार द्वारा अधिसूचित हैं, ठीक है। दुर्लभ वर्ग इसमें, ठीक है, जिनके माता पिता की आय निर्धारित सीमा से कम है, कमजोर बालक हैं, उनके लिए इस पे बल दिया गया। विहित, इसका तात्पर्य समुचित सरकार प्रासंगिक नियम बनाएगी से है, ठीक है। स्कूल की बात करें तो अनुच्छेद 2 में 4 श्रेणी बताएगी। पहला इसमें बताएगा सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त निधिबद्ध प्रबंधित स्कूल हो गए। दूसरा बताया गया निजी किंतु सरकार स्थानीय प्राधिकरण में अनुदान प्राप्त करना हो गया। तीसरा इसमें क्या, विशिष्ट श्रेणी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, सैनिक मॉडल, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस स्कूल इसमें शामिल किए गए। और चौथा इसमें निजी स्कूल जिन्हें कार्य अनुदान नहीं मिलता है, ठीक है। तो अध्याय आपने 1 और 2 पढ़ा, अब 2 में हम परिचर्चा कर लेते हैं। अध्याय 2 में क्या कहा गया कि इसमें विस्तृत उल्लेख मिलता है, इसमें धारा 3 से 5 शामिल है। धारा 3 में क्या कहा गया, प्रत्येक 6 से 14 आयु वर्ग के बालक निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना उसका अधिकार होगा, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य कोई भी बालक किसी भी प्रकार के शुल्क, प्रभार, व्यय तथा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उसे प्राथमिक शिक्षा जारी रखने की पूरी करने के लिए कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। धारा 4 में क्या कहा गया, बालक को उसकी आयु के अनुसार कक्षा में स्थान देना 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के अनुसार, ठीक है। नोट BRCF द्वारा ऐसे बच्चों को 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो क्या है, जो जैसे 11 वर्ष के बालक पहली बार स्कूल आने पर उसे 5वीं कक्षा में बैठाया जाएगा, ठीक है। धारा 5 में क्या प्रावधान थे, प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र न देने पर क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, ठीक है। अध्याय 3 में क्या कहा गया, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार व माता पिता के दायित्व हैं, जिसमें इसमें 6 से 11 आती है, 6 से 11 वर्ष तक। धारा 6 में क्या कहा गया, समुचित सरकार स्थान, समय व परिस्थिति के अनुसार विद्यालय की स्थापना करेगी। सामान्यतः 1 से 5 तक का विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में होगा और 6 से 8 तक का जो विद्यालय है वो 2 किलोमीटर के दायरे में होगा। धारा 6 में इसके बारे में वर्णित है। धारा 7 में, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो आपका क्या है RTE 2009 है, उसके धारा 6 में क्या वर्णित है, वर्णित क्या है, 1 से 5 तक का जो विद्यालय है 1 किलोमीटर के दायरे में होगा, ठीक है। और 6 से 8 तक का जो विद्यालय है 2 किलोमीटर के दायरे में होगा, ठीक है। धारा 7 में क्या कहा गया, अधिनियम को लागू करने में होने वाला वित्तीय खर्च संयुक्त रूप से किया जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या गया 55:45 केंद्र के कितने 55 और राज्य के कितने 45, ठीक है। लागू करने का वित्तीय खर्च संयुक्त रूप से करेगी, कितना 55% कौन करेगी, केंद्र करेगी, 45% कौन करेगा, राज्य करेगा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या बोल दिया गया कि जो 35% खर्च केंद्र करेगा, 65% केंद्र करेगा और 35 राज्य करेगा, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य कितना 90% केंद्र करेंगे और 10% राज्य करेंगे। और नवीनतम वित्त अनुपात कितना 60 और 60:40 बताया गया, ठीक है। धारा 8 में क्या कहा गया, समुचित सरकार के दायित्व जैसे बालकों की शिक्षा की उपलब्धता, विद्यालय की उपलब्धता, भवन, प्रशिक्षण, शिक्षण, पाठ्यक्रम और समस्त कार्यों का नियंत्रण हो गया। धारा 9 में बताया गया स्थानीय प्राधिकार में कर्तव्य विद्यालय व्यवस्था, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, समस्त सुविधाओं की व्यवस्था करना, ठीक है। धारा 10 में प्रत्येक माता पिता व अभिभावक का कर्तव्य होगा कि बालकों को स्कूल प्रारंभिक शिक्षा दिलवाए। और धारा 11 में कहा गया 3 से 6 वर्ष के बच्चों के विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ी में उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। देखो अध्याय 4 में देखो विद्यालय व शिक्षक के दायित्व है। अध्याय 4 में क्या है, विद्यालय व शिक्षक के दायित्व हैं। यह सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण अध्याय है, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अध्याय 4 है, जिसमें विद्यालय व शिक्षक के दायित्व हैं। इसमें धारा 12 से 28 तक है, ठीक है। 12 में क्या कहा गया कि सभी निजी शिक्षण संस्थान कक्षा 1 की कुल 25% सीटों पर दुर्लभ असुविधाग्रस्त बच्चों को प्रवेश की व्यवस्था करेंगे। यह 8 वर्ष के लिए होगा, लेकिन LKG UKG के प्रवेश देने पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने पर क्या आरक्षण 3 से 11 वर्ष के लिए होगा। वह कक्षा प्रथम में देने पर 6 से 14 वर्ष तक होगा, ठीक है। धारा 13 में क्या कहा गया, अनुवीक्षण प्रक्रिया में ना तो प्रवेश परीक्षा ना तो
कैपिटेशन फीस शुल्क लगेगी। प्रवेश शुल्क व माता पिता का साक्षात्कार नहीं लिया जा सकेगा। लेने पर कैपिटेशन फीस का 10 गुना दंड, अन्वीक्षण प्रक्रिया करने का प्रथम बार 25,000 रुपया जुर्माना और दूसरी बार पकड़ा गया तो 50,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है। धारा 14 में क्या कहा गया, प्रवेश के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों की मुक्ति जैसे जाति, आयु इत्यादि। ठीक है। और धारा 15 में बताया गया प्रवेश की तिथि 30 दिसंबर लेकिन वर्ष पर्यंत प्रवेश लिया जा सकेगा। ठीक है। धारा 16 में किसके बारे में वर्णित है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक न तो किसी बालक को फेल किया जा सकेगा न विद्यालय से इसे निष्कासित किया जाएगा। धारा 16 में ऐसा वर्णित है। देखो ये तो नोट राजस्थान सरकार का है। ठीक है, हमें नहीं पढ़ना है। धारा 17 की बात करूं तो बालक को किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है। देने पर 3 माह का कारावास और अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। धारा 18 में क्या है, धारा 18 में बताया गया बिना मान्यता विद्यालय चलाना प्रतिबंधित होगा। वह उल्लंघन करने पर 1 लाख का जुर्माना व निरंतर उल्लंघन का पर प्रतिदिन 10,000 का जुर्माना। अगर विद्यालय को मान्यता प्राप्त नहीं है तो मान्यता प्राप्त नहीं है तो आपको क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। ठीक है। जुर्माना कितना लगेगा, 1 लाख तक लग सकता है और प्रतिदिन 10,000 का लगेगा उसके बाद। ठीक है। धारा 19 में क्या कहा गया कि विद्यालय के मानक जो विद्यालय पूर्व स्थापित हैं उसे 3 वर्ष से क्या पूरे करने होंगे, जैसे भवन, खेल मैदान, पृथक शौचालय व पानी की व्यवस्था, 4 दीवारी, पुस्तकालय, कार्यालय कक्ष, रसोई घर आदि की उसमें पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। धारा 20 में क्या कहा गया, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी मानक में परिवर्तन या लोप कर सकेगी तथा नए मानक व नियम बना सकेगी। ठीक है। धारा 21 में एसएमसी का गठन, स्कूल प्रबंधन समिति, इसमें कितने 16 सदस्य होते हैं। सदस्य अभिभावक जिनके एक से कम 6 महिला व 1 सदस्य SC ST का होगा। अध्यक्ष भी इन 11 में से अभिभावक होगा। 12वां सदस्य वार्ड पंच पार्षद होगा और 13वां पदीन अध्यापक व 14 सदस्य कौन, सचिव, प्राध्यापक या प्रधानाचार्य होगा। ठीक है। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया है। नोट रखना, प्रत्येक 2 वर्ष में इसका पुनर्गठन होगा और यह विद्यालय की योजना, वित्तीय कार्य व विनिश्चित मामले इसी के माध्यम से होंगे। धारा 22 में विद्यालय विकास योजना SMC द्वारा बनाई जाएगी। यह 3 वर्षीय होगा जिसमें 3 वार्षिक उपयोजना शामिल होगी। ठीक है। धारा 23 में क्या कहा गया कि शिक्षक की योग्यता का उल्लेख, वेतन, पद, सेवा उल्लेख, जहाँ शिक्षण प्रशिक्षण संस्था नहीं है या संसाधन कम है वहाँ केंद्र सरकार नियमानुसार न्यूनतम अर्हता में 5 वर्ष तक की शिथिलता दे सकती है। ठीक है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2017 संशोधन द्वारा जो 21 जुलाई को लोकसभा में पारित हुआ, 1 अगस्त राज्यसभा में पारित हुआ, यह प्रावधान किया गया कि 31 मार्च 2015 तक नियुक्त शिक्षक जो न्यूनतम अर्हता नहीं रखते उन्हें 4 वर्ष के भीतर अर्जित करनी होगी। इसका वहन SSA द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जाएगा। धारा 24 में क्या कहा गया, शिक्षक के दायित्व तय करती है। ठीक है। एक शिक्षक के निम्न दायित्व बताए गए, स्कूल में नियमित आएंगे। ठीक है। धारा 24 में शिक्षक के दायित्व। दूसरा क्या बताएगा, पाठ्यक्रम संचालित करेंगे और समय पर पूरा करेंगे। तीसरा बताया गया पढ़ाने का स्तर, गति और शिक्षण योजना बालकों के अनुसार तय की जाएगी। आवश्यकता हो तो अतिरिक्त कक्षाएं भी लेंगे। ठीक है। माता पिता व अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। ठीक है। सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में भाग लेंगे। ठीक है। प्रति सप्ताह 45 कितने कालांश होंगे। 7वां पॉइंट, प्रत्येक बालक का अधिगम रिकॉर्ड रखना होगा। ठीक है। देखो अनुसूची धारा 19 और धारा 25 देखें, विद्यालय के लिए मान और मानक क्या है। ठीक है। शिक्षकों की संख्या। ठीक है। पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए प्रवेश किए गए बालक के लिए कितने, 60 बच्चों के लिए 2 शिक्षक होंगे। ठीक है। 61 से 90 के मध्य 3 शिक्षक होंगे। ठीक है। 91 से 120 के मध्य 4 शिक्षक होंगे। 121 से 200 के मध्य 5 शिक्षक होंगे। 150 बालकों के ऊपर कितने, 5 अध्यापक, 1 प्रधानाध्यापक होगा और 200 बालकों से ऊपर कितने, छात्र शिक्षक अनुपात प्रधान अध्यापक को छोड़कर 40 से अधिक नहीं होगा। ठीक है। 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए अगर बात करें तो कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम 1 शिक्षक हो। विज्ञान और गणित के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए, भाषा के लिए। ठीक है। प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम 1 शिक्षक। जहां 100 से ऊपर बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। भवन की बात करें तो भवन में देखो सभी मौसम वाला भवन होना चाहिए जिसमें निम्नलिखित होंगे, प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 कक्षा और 1 कार्यालय, सह भंडार, सह प्रधानाध्यापक कक्ष हो, बाधा मुक्त पहुंच हो, लड़कों और लड़कियों
बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय हो, सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल हो, रसोई जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाए इसकी व्यवस्था हो, खेल का मैदान हो, सीमा दीवार या बाड़े द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थाएं हों, और एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों की अगर शिक्षक की घंटों की बात करें तो पहली से 5वीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस होंगे। ठीक है, 1 से 5 तक के कितने कार्य दिवस? 200 कार्य दिवस, और 6 से 8 तक के लिए 220 कार्य दिवस, और पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक कितने वर्ष? 800 शिक्षण घंटे होंगे, और 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक कितने? 1000 घंटे होंगे। ठीक है, शिक्षक के लिए प्रति 45 शिक्षण घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के भी घंटे शामिल होंगे। ठीक है, अध्यापन शिक्षण अगर उपसकर पूछेगा तो प्रत्येक कक्षा के लिए यथा अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएंगे। पुस्तकालय की बात करूं तो प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषय की पुस्तकें होनी चाहिए। खेल सामग्री की बात करें तो प्रत्येक कक्षा को यथा अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, धारा 26 में क्या? किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे। धारा 27 में बताया गया कि शिक्षक को जनगणना, चुनाव कार्य व आपदा कार्य के अलावा नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि कौन सी धारा में शिक्षक को जनगणना, चुनाव कार्य व आपदा कार्य के अलावा किसी और में नहीं लगाया जाएगा? तो धारा 27 इंपोर्टेंट है। ठीक है, धारा 27 इंपोर्टेंट है। धारा 28 में निजी ट्यूशन शिक्षण पर प्रतिबंध है। ठीक है, जो सरकारी शिक्षक है वो क्या है? निजी ट्यूशन नहीं ले सकता है। ठीक है, इस पर क्या किया गया? प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, अध्याय 5 में क्या कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, इसमें धारा 29 से 30 शामिल है। 29 में क्या कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। पाठ्यक्रम अधिकतम सीखने के अवसर प्रदान करने वाला, स्वागीण विकास, मूल्य आधारित ज्ञान के निर्माण पर बल दिया गया। मातृभाषा में गतिविधि आधारित ABL तथा सतत मूल्यांकन आधारित होगा, और ये तो राजस्थान का बनाया गया। ठीक है, ये राजस्थान का है आपके लिए। आगे परिचर्चा कर लेते हैं। धारा 30 में क्या कहा गया? प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक कोई बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं होगा, केवल उसे निहित प्रारूप में प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, और अध्याय 6 में क्या कहा गया? बालक के लिए अधिकारों का संरक्षण है। धारा 31 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 की धारा 3 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, व धारा 17 में राज्य बाल संरक्षण आयोग जो कि निःशुल्क व बाल अधिकारों के परिवादों की जांच करना व सिफारिश करना होगा। ठीक है, धारा 32 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील का प्रावधान है। धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, जिससे 15 सदस्य होंगे, जिसका अध्यक्ष मानव विकास मंत्री होगा। ठीक है, और धारा 34 में क्या कहा गया? राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया, जिसमें कितने? 15 सदस्य होंगे। अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होगा, कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। ठीक है, 1/3 सदस्य महिला होंगी, प्लस 9वीं अवधि ST और SC अल्पसंख्यक से होंगे। अन्य क्या होंगे? शिक्षाविद होंगे। ठीक है, इसकी बैठकों का अंतराल 3 माह से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, धारा 7 में क्या कहा गया? धारा 7 में 35 से 38 तक है। ठीक है, धारा 35 में समुचित सरकार मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करेगी समयानुसार। धारा 36 में कहा गया 13-18 धारा। ठीक है, धारा 13, 18 और 19 में दंडनीय अपराध के लिए अभियोजना हेतु मंजूरी स्वीकृति प्रदान की गई। और धारा 37 में SMC के खिलाफ कोई वाद विवाद या विधियों की कार्यवाही संबंधी क्रिया का परिचर्चा की गई। ठीक है, धारा 38 में समुचित सरकार अधिनियम में क्या? उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम अधिसूचना जारी की गई, और ये तो राजस्थान सरकार का है। ठीक है, और इस अधिनियम में 10 अध्याय व 29 धाराओं का उल्लेख किया गया। ठीक है, शिक्षक परिवेदन निष्पादन के बारे में बात करूं तो विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रतिबंध समिति होगी, जिला स्तर पर जिला शिक्षक परिवेदन निस्तारण समिति होगी, जिसके 15 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष CEO, उपाध्यक्ष ADEO, और राज्य स्तर पर राज्य सलाहकार समिति होगी। तो RTE, ठीक है, RTE 2009 के बारे में। ठीक है, 2009 के बारे में हमने व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा की है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, वीडियो थोड़ा तेजी से आपको बताया है। ठीक है, PDF मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से रिवीजन कर लेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से कौन किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा? तो पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जाएगा, बाकी जनगणना में लगाया जाएगा, आपदा में लगाया जाएगा, चुनाव में लगाया जाएगा। ठीक है, कौन सी धारा में इसके बारे में वर्णित है मुझे कमेंट में बताएंगे, अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, तो 14 से 18 वर्ष के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, किन के लिए लागू होता है?
कमेंट में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे कितने बताए थे? 45 घंटे बताए थे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व पूरा करना होगा? तो इनमें सभी करना होगा। विद्यालय के नियमित रूप से उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन करना होगा, उसे पूरा करना होगा, और सिलेबस अगर बकाया बचा है तो उसका भी पूरा करना होगा, उसे एक्स्ट्रा समय देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है संविधान का 86वां, ठीक है 86, ठीक है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के भाग तृतीय में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए बच्चों के लोगों के लिए मुक्त शिक्षा का अनिवार्य शिक्षा का मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही गई, वह संविधान की धारा किस में है? तो धारा 21A में। ठीक है, धारा 21A में सम्मिलित है। ठीक है, मई 1998 में किसकी स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई। ठीक है, शिक्षा का अधिकार 2009 में निर्दिष्ट किया गया कि 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक होगा तो विद्यालय में अध्यापक की संख्या कितनी होगी? तो 40 होगी। ठीक है, अभी बताया था मैंने। संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को किस वर्ष समवर्ती सूची में रखा गया? तो 1976 में से क्या समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है, नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने तथा बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ किया गया? तो 15 अगस्त 1995 को ये प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? ठीक है, जो मध्याह्न भोजन योजना है, मिड डे मील योजना है, इसका नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है? और सबसे पहले इसे लागू करने वाला राज्य देश कौन सा है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो आज हमने RTE 2009 के बारे में परिचर्चा कर लिया विस्तृत रूप में, इससे बाहर नहीं आएगा। 2 बार तो वीडियो देख ही लेना, 1.5 की स्पीड से। इंपोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है क्योंकि इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर जुड़ सकते हैं और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप यूके टीचिंग परीक्षा में दे दूंगा, और उसी के साथ वीडियो के नीचे मोर के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका क्या कर दूंगा? लिंक अटैच कर दूंगा। आप निःशुल्क इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी को टेलीग्राम में जुड़ने से कोई भी इशू आए तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी संलग्न हो सकता है, लिंक मैंने दिया हुआ है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आज ही संलग्न हो जाइए अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। थैंक यू सो मच।